आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। कराची में बीजेपी के कार्यालय में आपको बता दें कि आज कांग्रेस के तमाम नेता और कार्यकर्ता घेराव करेंगे और इसी को लेकर के बीजेपी कार्यालय के बाहर देखिए तमाम जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, महिला कार्यकर्ता हैं, महिला नेता हैं, वो यहाँ पर बीजेपी कार्यालय के बाहर खड़े हुए हैं। ये कांग्रेस पार्टी इस तरह चेतावनी दी गई थी कि अब पर जो है घेराव किया जाएगा और ये देखिए भारी संख्या में देश में वो यहाँ पर मौजूद है। साथ ही साथ पूरे इस बीजेपी कार्यालय के बाहर तमाम लोग मौजूद। अगर मैडम अध्यक्ष जी ने आदित्य साहू जी ने आदेश किया तो हम कांग्रेस का चेतावनी निश्चित तौर पर अरे हिम्मत है तो कान खा के लड़ो। विदेशी फंड खा खा के विदेशी फंड का इशारे पर लड़ने आओगे तो हम भी देखेंगे। अच्छे से आओगे तो स्वागत है भाई, बीजेपी ज्वाइन करा देंगे और आओगे तैयारी से तो हम लोग भी खुट्टा गाड़े हुए हैं, छोड़ेंगे नहीं। यहाँ छात्रों का भविष्य से खिलवाड़ करोगे, महिलाओं का इज्जत बेचने का काम करोगे, छात्रों का जो भविष्य के साथ सीट बेचने का काम करोगे, मरीजों का काम बीजेपी और ये जब विरोध करेंगे तो आओगे तो हम भी कांग्रेस कह रही है कि 10 दर्जन अंडा लेकर के आ रही हैं फोड़ने के लिए यहाँ पर कांग्रेस। ये दिख गया ना, फितरत उसी का है। अंडा सड़ा टमाटर भी लाएगा, सड़ा भी लाएगा, करेगा वही, फिर आरोप लगाएगा इधर। ये भी लिख लीजिए, ये फितरत जो है सड़ा हुआ काम और घटिया मानसिकता कांग्रेस का है, देश विरोधी मानसिकता। अंडा फोड़िएगा, हम लोग का वो नहीं है। हम लोग देखिए हमारा हाथ है साहब, हम लोग साफ है, वो संस्कार हमारा नहीं है। ये गंदी सोच, गंदा संस्कार और ये विदेशी इशारे पर विदेशी फंड से अंडा खरीद के। क्या कहेंगे मैम, जिस तरीके से कांग्रेस ने चेतावनी दी है और आप लोग भी यहाँ पर डटे हुए हैं, अभी थोड़ी देर में पहुंचेंगे कांग्रेस के तमाम नेता कार्यकर्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास में कांग्रेस के द्वारा जो है घेराव होता है, राहुल गांधी जो है वो वहाँ पहुँचते हैं, उनकी गिरफ्तारी भी होती है, डिटेन भी किया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि प्रधानमंत्री के आवास का जो घेराव है वो ऐसा पहली बार हुआ है, इसे आप कैसे देखती हैं और आगे चले क्या रणनीति रहेगी? देखिए, कांग्रेसियों का चरित्र हमेशा रहा है संवैधानिक तथ्यों को हत्या करना। तो जो उनकी चरित्र है उन्होंने दिखाया है। और जहां तक आप बात कह रहे हैं कि आज चेतावनी दी है, उन्होंने धमकी दिया है। और क्या उनका धमकी देना और उनमें सत्य में सत्यापित करना, दोनों में बहुत फर्क है। हम पूरे भारतीय जनता पार्टी के अपने घर पे, अपने दरवाजे, अपने दहलीज पे खड़े हैं। जैसा कि हमारी बहन ने बताया है कि वो तरीके से, संवैधानिक तरीके से अपना काम करते हैं या अपना प्रदर्शन करते हैं, तो उनका ये हक बनता है, वो कर सकते हैं। लेकिन ये चेतावनी और धमकी देते हैं तो ना हम कभी डरे हैं, ना कभी पीछे हटे हैं। उनको उनके घर में घुसा के दम लेंगे। बिल्कुल, देखिए जहां एक और कांग्रेस की चेतावनी है तो वहीं बीजेपी द्वारा यहाँ पर साफ कहा जा रहा है कि हम जो है यहाँ पर एकजुट हुए हैं और ऐसे में तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता नेता हैं उनकी तैयारी साफ देखने को मिल रही है। और ऐसे में अशोक जी क्या कहेंगे आप, 10 दर्जन अंडा लेकर के कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। अरे ये पप्पुओं की पार्टी है तो अंडे लेकर ही लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करेगी। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हम लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास रखते हैं। कल हमने कांग्रेस पार्टी कार्यालय घेराव करने गए थे, हमने लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध व्यक्त किया, अपना प्रदर्शन किया। लेकिन ये लोग पप्पुओं की पार्टी, एंटीनो माइनो की पार्टी, देशद्रोही पार्टी, युवाओं विरोधी पार्टी, महिला विरोधी पार्टी कांग्रेस पार्टी, इनके चरित्र में है कि अंडा लेकर प्रदर्शन करेंगे, संतरा लेकर प्रदर्शन करेंगे। लेकिन आप प्रदर्शन कीजिए, लेकिन जेपीएससी अभ्यर्थियों के मुद्दों से भाग नहीं सकते हैं। जेपीएससी अभ्यर्थियों को, छात्रों को, विद्यार्थियों को न्याय देना होगा। आप अंडा लेकर आइए, आप तलवार लेकर आइए, भाला लेकर आइए, लेकिन आपको न्याय देना होगा। और जब तक आप जेपीएससी अभ्यर्थियों को न्याय नहीं देंगे, हमारा संघर्ष, भारतीय जनता पार्टी का संघर्ष जारी रहेगा। बिल्कुल, संघर्ष जारी रहेगा। मैडम क्या कहेंगी, जिस तरीके से कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, क्या तैयारियां हैं? भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता 100 पे भारी होगा, तो तैयारी क्या, हम लोग हमेशा देश के लिए, समाज के लिए और सभी के जो युवाओं के लिए हमेशा हम लोग तत्पर रहते हैं। और देशद्रोही पार्टी कांग्रेस पार्टी को मिटाने के लिए और उसके चेहरा दिखाने के लिए हम लोग तैयार हैं। आए, हम लोग रगेट के भगाने के लिए भी तैयार हैं। रवि जी, जिस तरीके से कांग्रेस ने चेतावनी दी है, कैसे आप लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं? देखिए, ये कांग्रेसी सिर्फ गिदड़ भपकी दे सकते हैं। वास्तविकता अगर आप देखिएगा तो अभी आप जाकर देखिए हड़मू मैदान में
मात्र 10 से 15 लोग हैं। हम लोग तो कह रहे हैं कि आप 100-150 भी यहाँ पर आइए, आपके स्वागत के लिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता यहाँ पर आपको खड़ा मिलेगा। बिल्कुल, तो साफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से बीजेपी के नेता कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। 10 अंडा लेकर के कांग्रेस उसका जवाब देने के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। वो 10 दर्जन लाए, अंडा बरसाए, हम लोग क्या बरसाते हैं आप देखेंगे। क्योंकि इस तरह से राहुल गांधी सारी मर्यादाओं को लांघते हुए पीएम आवास में धरना दिए हैं, उसका जवाब कल हम लोग जाकर के दिए। और उसके बाद ये दूसरा कृत्य ये करने जा रहे हैं और भाजपा कार्यालय में आ रहे हैं, तो निश्चित है एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का तैयार है उनका जवाब देने के लिए। आप लोग के पास तो अंडा नजर नहीं आ रहा है, आप लोग कैसे? हम लोग मर्यादाओं में रहने वाले लोग हैं, हम लोग अंडे क्यों बरसाएंगे? हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से उनका जवाब देंगे। और कोई भी कांग्रेसी अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में चढ़ता है, उनका हम लोग उसी तरीके से पुरजोर विरोध करेंगे, जिस तरीके से बिना हिंसा का उनका विरोध हम लोग का जारी रहेगा। यहाँ से हम लोग विदाई करेंगे और अच्छे तरीके से करेंगे। बिल्कुल, देखिए दीपक प्रकाश क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं प्रकाश का बयान। नीट पेपर को लेकर, जेपीएससी को लेकर छात्रों का भविष्य लटका नजर आ रहा है। नौजवानों का भविष्य, युवाओं का भविष्य, छात्रों का भविष्य नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। इसलिए आज उन्होंने अपराधी को पकड़ करके फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से सजा दिलाने का उन्होंने घोषणा किया है। और कांग्रेस के कालखंड में सबसे ज्यादा परीक्षाओं पर प्रश्न पत्र लीक हुआ है। और वही कांग्रेस है जो उनके नेता 56 साल के निराश व्यक्ति हैं, वो विदेशों में ज्यादा हैं, भारत में जब आते हैं तो भारत को तोड़ने की साजिश रचते हैं। राहुल गांधी लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है, संविधान पर विश्वास नहीं है, उनको तो अपने परिवार और अपने बहनोई वाड्रा पर भरोसा है। इसलिए देश की जनता उनको जानती है, पहचानती है। ये वही कांग्रेस है जो लुटेरा है, जो बोलने दीजिए कि आप ही बोल दीजिए, तो बोलिए। कांग्रेस 10 क्या जाता है मालिक, बोलिए, आप बोलिए। कांग्रेस 10 दर्जन अंडा लेकर के आ रही है सर पर फोड़ने। कांग्रेस सड़ी हुई कांग्रेस है और राहुल गांधी के नेतृत्व में 100 चुनाव हार चुकी है कांग्रेस। और वही कांग्रेस है जिसका नाती इटली का है, इटली का नाती राहुल गांधी है। और राहुल गांधी इस देश पर उनको कोई प्रेम नहीं है, वो विदेशों में ज्यादा रहते हैं और जब आते हैं तो भारत को टुकड़े टकड़े करने वालों के साथ मिलकर के भारत को तोड़ने की साजिश रचते हैं। इसलिए कांग्रेस सड़ी हुई है, गली हुई है, जनता से के दरवाजे से खाली हाथ लौटाई गई कांग्रेस। तो दीपक प्रकाश कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं सड़ी हुई है और ऐसे में एक बहुत बड़ा आरोप जो है वो यहाँ पर बीजेपी के नेता और तमाम कार्यकर्ता लगा रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से देखिए किस तरीके से ये जो हरमू रोड है वहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं वो सामने में मौजूद है और ऐसे में कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता अब से कुछ ही क्षणों में जो है वो यहाँ पहुँचेंगे और ऐसे में कह सकते हैं कि एक लंबी कतार है, एक लंबी भीड़ है गाड़ियों की। और पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन भी कहीं ना कहीं मुस्तैद है। कुल मिला के कहें तो पुलिस प्रशासन यहाँ पूरी तरीके से तैयार है, किसी भी परिस्थिति से निपटने को लेकर के यहाँ पर पुलिस प्रशासन जो है मुस्तैद है। और देखिए यहाँ पर पुलिस प्रशासन की कितनी यहाँ पर मौजूदगी है, तमाम जो फोर्स है उनकी तैनाती की गई है, मजिस्ट्रेट की तैनाती की है। और ऐसे में कह सकते हैं कि आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से यहाँ पर फोर्स जो है वो है, आईआरबी के जवान हैं, रैब के जवान हैं, तमाम जो जवान हैं वो यहाँ पर पूरी तरीके से तैयार हैं किसी भी स्थिति से निपटने को लेकर के। और कुल मिला के कहें तो अब से थोड़ी देर में जब कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता पहुँचेंगे तो इनकी जो तैयारी है वो तो नज़र आ ही रही है। कांग्रेस की क्या कुछ तैयारी रहेगी, कांग्रेस के नेताओं में कितना आक्रोश रहेगा, क्योंकि कल हमने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस कार्यालय का घेराव बीजेपी के द्वारा किया गया और वहां पर बीजेपी के द्वारा अंडे फेंके गए। हमारी बात प्रवक्ता से हुई, राकेश सिन्हा से, उन्होंने कहा कि 10 दर्जन अंडा लेकर के
तमाम जो कार्यकर्ता नेता हैं वो पहुंच रहे हैं और बीजेपी के कार्यकर्ताओं नेताओं के सर पर अंडे फोड़े जाएंगे, ऐसी बात राकेश सिन्हा ने कही है। आने वाले कुछ मिनटों में, कुछ घंटों में ये साफ हो जाएगा कि कांग्रेस की कितनी, जो ये चेतावनी दी गई है, कांग्रेस की कितनी असरदार रहेगी। और ऐसे में कह सकते हैं कि आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और जिस तरीके से कांग्रेस जो है वो केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आ रही थी कल, उसी तरीके से जो बीजेपी है वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए नजर आ रही है। तो कुल मिला के कहें तो आज रांची के बीजेपी कार्यालय में तमाम कार्यकर्ता एकजुट हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं के आने का। जैसे ही वो आएंगे यहाँ पर जो नारेबाजी है वो कहीं ना कहीं तमाम लोग करेंगे और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जो है वो लगाया जाएगा। देखिए तस्वीरों के माध्यम से बीजेपी कार्यालय में किस तरीके से लोग यहाँ पर जुटे हैं और यहाँ पर अब से कुछ ही देर में कह सकते हैं कि अगर कुछ भी स्थिति बनती है, अगर आक्रोश ज़्यादा होता है तो पुलिस को बल का भी प्रयोग करना पड़ सकता है, जिसे लेकर के रांची पुलिस के तमाम जवान तैयार है। और यही वजह है कि राजधानी रांची में जिस तरीके से तमाम लोग यहाँ पर जुटे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता नेता, कहीं ना कहीं एक संदेश का प्रयास किया जा रहा है। और जिस तरीके से कहे तो लगातार बीजेपी के कार्यकर्ताओं नेताओं का साफ कहना है कि अगर कांग्रेस के तमाम नेता कार्यकर्ता पहुंचते हैं तो उनका पुरजोर विरोध किया जाएगा। इसी को लेकर के तमाम तैयारियां जो है वो की जा रही है। और आपको बता दें कि बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता और जिस तरीके से तमाम जो बीजेपी के कार्यालय के बाहर जमा हुए हैं, बड़े चेहरे हैं, कई बड़े चेहरे हैं, दीपक प्रकाश है, प्रदेश अध्यक्ष है, साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो भी यहाँ पर हैं। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि एक यहाँ पर जिस तरीके से तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता जब पहुँचेंगे उसके बाद देखने वाली बात हुई किस तरीके से दोनों जो है बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने नजर आएंगे। और ऐसे में कह सकते हैं कि एक तमाम जो कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनमें तीखी नोकझोंक हो सकती है और अगर आक्रोश ज्यादा हुआ तो बल का भी प्रयोग किया जा सकता है, जिसे लेकर के पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से तैनात है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि बीजेपी की तैयारी जो है वो पूरी तरीके से है और ऐसे में कांग्रेस भी अब से कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचेगा और कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता नेता वो जमा होंगे। तो जिस तरीके से आज जो घेराव है उस घेराव में देखने वाली तो कुल मिला के कह सकते हैं कि बीजेपी कार्यालय में एक आक्रोश नजर आ रहा है, एक जोश नजर आ रहा है। और जिस तरीके से अब से कुछ ही देर में अगर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता पहुंचते हैं तो इनकी तीखी नोकझोंक हो सकती है और अगर इनका आक्रोश ज्यादा हुआ तो पुलिस को बल का भी प्रयोग करना होगा। सो विकास के साथ अंकुर सिन्हा, लाइव इंडिया, रांची। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।